हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एजुकेशन। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं आप सभी को रियल नंबर्स बता रहा हूं और रियल नंबर्स में मैं अभी तक आपको पार्ट 8 तक बता चुका हूं और उम्मीद मैं ये करता हूं कि आप सभी पार्ट 8 तक की वीडियो अच्छी तरह से देख लिए होंगे। यदि आप लोगों में से किसी यदि नहीं देखें तो आप वीडियो को पूरा देखें और जो भी वीडियो है रियल नंबर से रिलेटेड उन सभी को देखें, जिससे आपका रियल नंबर्स का कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा बने, साथ ही साथ आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। मेरा ये उम्मीद है, भरोसा है आप लोगों से। तो स्टूडेंट्स, आप यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किए सबसे पहले लाइक, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको रियल नंबर्स का पार्ट 9 बताने जा रहे हैं और इसमें हम देखते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। क्या कि रेशनल नंबर्स क्या है, आपको जो ये रियल नंबर्स का जो पार्ट 9 है इसमें आप रेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे कि क्या है। सभी चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। आप पूरी वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप सही चीज़ से समझ पाएँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आपका रेशनल नंबर्स है कि रेशनल नंबर्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो कहता है दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। देखिए, जो नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स, और जहाँ पी और क्यू जो होता है इंटीजर्स होते हैं और साथ ही साथ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 यदि हो जाए, उस नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से समझे। फिर से एक बार मैं इसे रिपीट करता हूं कि दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्म में वैसे नंबर जहां पी और क्यू जो होगा स्टूडेंट्स हमेशा इंटीजर्स होते हैं और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर जैसे -3, -2, -1, 0, फिर आपका 1, 2, 3, इस प्रकार से आप माइनस और प्लस के नंबर्स का वैसा कॉम्बिनेशन, वैसा सीरीज जिसमें 0 भी हो, तो उन सभी नंबर्स के सीरीज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इंटीजर कहते हैं। इधर भी आपका माइनस इन्फिनिटी तो जा सकता है, इधर भी आपका प्लस इन्फिनिटी भी, माने अनंत होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो चीज को आप समझ चुके हैं। तो साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आपको रेशनल नंबर्स हम कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पर 3/4 आप लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपका रेशनल नंबर्स है। यदि आप -3/5 लिखते हैं स्टूडेंट, तो भी आपका रेशनल नंबर्स है। यदि आप 0/1 लिखते हैं स्टूडेंट, तो भी आपका रेशनल नंबर है। लेकिन 1/0 लिखते हैं स्टूडेंट, तो आपका रेशनल नंबर नहीं है। ये कंसेप्ट आपका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम यदि लेते हैं यहाँ पर, तो -100/5 आपका रेशनल नंबर है, -3/-2 आपका रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर मैंने माइनस मतलब ए नंबर जितने भी इंटीजर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू कभी भी 0 नहीं होगा, माइनस सेट करते, ये आपका रेशनल नंबर है। अब इन जितने भी रेशनल नंबर है, उन सभी रेशनल नंबर्स में हम एक चीज जानेंगे कि इस प्रकार से हम उनको डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, उनका विस्तार करते हैं। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं देखिए आप लोग के लिए एक थ्योरम लिया है, थ्योरम 1.5 आपका एनसीईआरटी का बुक में भी है, तो आप वहां से भी आप इस थ्योरम को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट कि लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर। यदि एक्स कोई रेशनल नंबर है हुज डेसिमल फॉर्म एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका एक्स को यदि रेशनल नंबर है उसका डेसिमल फॉर्म एक्सपेंशन जो टर्मिनेट्स है करता है। टर्मिनेट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, टर्मिनेट्स का मतलब होता है कि किसी अंक तक जाकर वो इंड हो जाता है। आपको हम आगे समझाएंगे इसके एग्जांपल, तो पहले आप देखें। तो टर्मिनेट्स होता है देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो उस एक्स को जिसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट्स होता है, उस एक्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन वहां पर पी क्यू क्या होगा, तो कहता है हियर पी एंड क्यू आर को प्राइम। वहां पर पी या क्यू जो होगा स्टूडेंट्स आपका को प्राइम। को प्राइम डेट मीन जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होनी चाहिए, माने 1 से और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा, तो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, और क्यू का जो फैक्टराइजेशन होगा स्टूडेंट वो ऑफ द फॉर्म 2 to the power n और 5 to the power m। यहाँ पर 2 के पावर m और 5 के पावर m के फॉर्म में होगा वो क्यू का फैक्टर। कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन। वेयर n और m आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पर n और m जो स्टूडेंट्स वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि -1 -2, कभी ऐसा नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यहाँ पर बस एक स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा आपको। अब यहाँ पर देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। टर्मिनेट्स का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट्स के लिए जिसे स्टूडेंट यहाँ पर 0.250, अब इसके बाद हम ले लिया 1। अब देखिए इसके बाद अब कोई नंबर है स्टूडेंट्स? नहीं, यहाँ तक ये एंड कर गया। जब यहाँ तक ये एंड कर गया स्टूडेंट, तो आप इससे समझिए कि ये आपका टर्मिनेट कहला गया। इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। 0.35 ये आपका टर्मिनेटिंग कहलाया। इसी प्रकार से 0.752 ये आपका टर्मिनेटिंग कहलाया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है स्टूडेंट, जहां पर मतलब कि डेसिमल के बाद कुछ नंबर जाने के बाद इंड हो जाता है, पूरी तरह से डिविजिबल हो गया, उसके बाद अब कोई नंबर उसका नहीं आएगा। लेकिन कुछ कुछ नंबर आप देखते होंगे कि 0.7522 डॉट 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 डॉट, मतलब इंड नहीं हुआ है आपका। अब इंड नहीं हुआ तो मतलब क्या क्या नंबर आएगा इसके बाद वो मालूम हमको नहीं है स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ आपको भी मालूम नहीं है। अब यहाँ पर मान लीजिए इसको आप 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, इस प्रकार से नंबर आगे क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा था। इस टाइप से इसको आप टर्मिनेटिंग नहीं कहेगा, क्योंकि ये अभी तक एंड नहीं हुआ इसका, अभी आगे और बहुत सारे नंबर्स आएंगे। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि आखिर हम किस प्रकार से हम इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इसी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, यह लिखा हुआ है 0.375, पॉइंट को हटाइएगा स्टूडेंट, आपको 1 दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर था, 000 दे दिया। अब साथ ही साथ यहाँ पर 1000 को आप फैक्टर कर लीजिए। अब आप 375 को भी फैक्टर कर लें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो यहाँ पर 1000 को आप यदि फैक्टर करते हैं स्टूडेंट, तो 2 से दीजिएगा तो 500, फिर 2 से दिए तो 250, फिर 2 से दिए तो 125, फिर 5 से दिए तो 25, और फिर 5 से दिए तो 5। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम ऊपर वाले नंबर का भी कर रहे हैं। अब हम देखिए यहाँ पर 375 को लगा रहे हैं, तो 3 से लगाएंगे, 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा, फिर यहाँ पर आपका देखिए 5 से लगेगा तो 25, फिर 5 से 5। अब आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि इसे और इसे हम दोनों को इसको लिखते हैं तो आपका 3 × 5⁵ हो जाता है। और साथ ही साथ आप जब इसे लिखिएगा, देखिए 2 के पावर 3 या × 5 के पावर कितना हो गया आपका 3 हो गया, क्योंकि ये 3 टाइम्स है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इससे खत्म हो गया, तो क्या बच गया 3 और 2 के पावर 8, 3/8। तो देखिए स्टूडेंट क्या, जो ये नंबर जब टर्मिनेट किया, जब इसका एंड यदि पॉइंट से और नहीं हुआ और इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो ये टर्मिनेट्स है। और जब ये टर्मिनेट्स है स्टूडेंट, तो देखिए P/Q के फॉर्म में इसको लिखना आसान हो गया, हम लिख पाए। और यहाँ पर देखिए P और Q जो है को प्राइम है। देखिए 3 और 8 का जो है इसका कॉमन फैक्टर 1 है, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। और साथ ही साथ देखिए कि जब फैक्टराइजेशन फॉर्म जो था Q, डिनोमिनेटर जो फॉर्म है क्या हुआ 2 to the power n i m 5 to the power m के फॉर्म में है। देखिए मान लीजिए कि am है, तो 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n इस फॉर्म में आ गया। तो इस प्रकार से थ्योरम को ये एग्जाम्पल प्रूव किया स्टूडेंट। साथ ही साथ हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आपका दिया हुआ है 0.104, इसे आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 0.104 है, तो इसको हम पॉइंट को हटाएंगे तो 1 आएगा स्टूडेंट, 3 अंक है तो 3 0 दे दीजिए। अब इसका फैक्टर कर लीजिए स्टूडेंट, तो 1000 का तो फैक्टर अभी मैंने किया था, तो 104 का कर लेते हैं। तो 2 से यहाँ पर लगाएंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, फिर आप 2 से लगाएंगे स्टूडेंट तो आपका 26, फिर आप 2 से लगाइएगा तो आपका यह आ जाएगा 13। अब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स कि 104 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर Q इंटू 30, और नीचे वाले टर्म को अभी मैंने किया था ऊपर, आप उसे फिर से एक बार देख ले। यहाँ पर हम लिखे थे 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसको इससे हम कट कर देंगे, तो ऊपर क्या बच गया 13, अब 5 के पावर 3 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5
तो 5 5 25, 25 5 125 होता है स्टूडेंट। तो आपका ये भी आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में आया। और साथ ही साथ यहाँ पर भी देखिए 2 टू द पावर m n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में आया। इस प्रकार से ये थ्योरम जो कहता है स्टूडेंट, इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि कोई भी ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट्स करता है उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कब? जब आपका उसका डिनोमिनेटर जो होता है, जो क्यू है, वो आपका 2 दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m में यदि चेंज हो सकता है तो। इस चीज को आप हमेशा माइंड में रखें स्टूडेंट। साथ ही साथ हम एक और लास्ट थ्योरम देखते हैं जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाने में बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट थ्योरम है 1.6। ये भी आपका एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। ये कहता है कि लेट x इक्वल टू पी वाई क्यू, यदि पी वाई क्यू बी ए रेशनल नंबर, कोई यदि पी वाई क्यू जो है स्टूडेंट आपका रेशनल नंबर है, तो सच डेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपका इस फॉर्म में होगा वेयर एन एंड एम आर नॉन नेगेटिव, और एन और एम हमेशा नॉन नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होगा। देन एक्स हैज डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो उसका जब डेसिमल एक्सपेंशन हम करेंगे स्टूडेंट तो हमेशा वो टर्मिनेट्स होगा। टर्मिनेट का मतलब वही इंड होगा, उसका आगे कोई भी नॉन रिपीटिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो हमेशा डेसिमल के फॉर्म में नंबर आते जा रहा है, कभी उसका डिवाइड हुआ नहीं, तो हम उसे टर्मिनेट कह सकते हैं। टर्मिनेट का मतलब कि पॉइंट के बाद नंबर खत्म हो जाना। तो स्टूडेंट इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे आपका 7/80 है, तो 7/80 को हम सबसे पहले यहाँ पर 80 को फैक्टर करते हैं, तो 2 से यहाँ पर 40 आ गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 2 से लगाया तो आपका 20, और फिर 2 से लगाया तो आपका 10, और फिर 2 से लगाया तो आपका आ गया 5। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम क्या 7 और इंटू डिवाइड 2 के पावर 4 अब 5 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर 4, तो हम ये सोचेंगे कि 5 पर भी पावर 4 होना चाहिए। तो 5 पर पावर 4 करने के लिए क्या हम इसे 5 टू द पावर 3 या 5 टू द पावर 3 कर दें, 4 तो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है ना कि 7 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। यहाँ तक तो आपको कोई सी प्रकार समस्या नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पर एक लाइन और हम लिखेंगे कि 7 इंटू, देखिए कितना हो गया 1 to 5 हो जाएगा, और साथ ही साथ ये नीचे जो है 2 इंटू 5 का होल पावर जब है, ये एक्सपोनेंट्स में इस रूल को पढ़े होंगे तो होल पावर हम दे देते हैं इंटू का फॉर्म में। अब यहाँ पर आपका देखिए कि इसको इंटू कर देंगे आप, तो इसको इंटू करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप जब इसे इंटू करेंगे तो आपका आएगा 875, और साथ ही साथ नीचे आपका 10 पर पावर कितना हो जाएगा 4। आप इसको एक लाइन में और लिखिएगा लास्ट कि 875, और नीचे आपका आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 5780, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, थोड़ा सा स्पेस कम गया, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 0.085, क्योंकि जितना जीरो रहता है स्टूडेंट पीछे से उतने काउंट कर हम वहाँ पर पॉइंट देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया। आइए हम नीचे आंसर लिख देते हैं कि 0.0875, यही आपका इसका डेसिमल। तो ये देखिए टर्मिनेट हुआ। टर्मिनेट का मतलब इसके आगे कोई नंबर है, नहीं आ सकता 5 के बाद। लेकिन जो वहाँ टर्मिनेट की बात नहीं होगा, वहाँ पर रिपीटेड होते रहेगा, और साथ ही साथ आगे वो नंबर बढ़ती रहेगा। तो आइए हम साथ ही साथ एक और एग्जांपल लेते हैं। आपकी कंसेप्ट जितना अच्छा क्लियर होगा स्टूडेंट, उतना अच्छा मेरे लिए भी है कि कम से कम मेरी मेहनत से आपका कोई समस्या का समाधान हो रहा है। तो एक लास्ट एग्जांपल आपके लिए इस थ्योरम के लिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 3/8 है, और सबसे पहले हम 8 को यदि फैक्टर करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा आपका 2 पर पावर 3। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 2 पर पावर तो 3 है, लेकिन यहाँ पर 5 है नहीं है। तो इसके लिए 5 पर पावर 3 देने के लिए हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना कर देते हैं 5/3 से। तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा 3 इंटू 125, और साथ ही साथ आपका देखिए 2 इंटू 5 के पावर 3 आ जाएगा। अब हम आगे इसको देखेंगे, तो ये देखिए इसको आप 3 से इंटू करिएगा तो 5 3 जा 15 के 5 1 कैरी रह गया, 2 3 जा 6 1 7 हो गया, और
3 1 जा 3 हो गया। तो आपका कितना आ गया स्टूडेंट्स? ये आपका आ गया 375 और नीचे आपका आ गया स्टूडेंट्स 10 के पावर 3, 5 2 जा 10 पावर 3। अब यहाँ पर देखिए 375 और आपका हो गया नीचे 1000। और जब 3 0 स्टूडेंट तो आप जानते हैं कि इसे हम 1 2 3 अंक के बाद लिखेंगे, पॉइंट देंगे, यहाँ पर आपका 0। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से बिना डिवाइड किए आप इससे किस प्रकार से रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में और डेसिमल नंबर को रेशनल फॉर्म में चेंज करेंगे, ये अच्छी तरह से जान गए होंगे। और स्टूडेंट्स, यदि आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करें और साथ ही इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही आपको इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।